दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसे कि मैंने आपको कई स्टोरियां सुनाई हैं मैन ईटर टाइगर की। इससे पहले जैसे कि सुलूकापुर का मैन ईटर टाइगर था, दुधवा पार्क की मैन ईटर टाइगर तारा थी, और उसके अलावा जिम कॉर्बेट पार्क के मैन ईटर मैन किलर टाइगर मैन अटैकर टाइगरों की स्टोरी मैंने आपको सुनाई है। और एक ढीठू टाइगर था, एक शेरू टाइगर था, और ऐसे ही एक नस्तर वाला मैन ईटर टाइगर का लेपर्ड था, उसकी मैंने आपको स्टोरी सुनाई। और अभी भी तमाम मैन ईटर टाइगर की और मैन ईटर लेपर्ड की स्टोरियां मेरे पास पड़ी हुई हैं, और वो सब मैं एक एक करके आपको सुनाऊंगा। और लेकिन लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि सवाल ये पैदा होता है कि टाइगर मैन ईटर बनता कैसे है, जबकि टाइगर की फूड हैबिट में, फूड चेन में इंसान नहीं आता, मानव नहीं आते, लेकिन फिर भी वो मैन ईटर बन जाता है। उसके कुछ खास रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो मैन ईटर इस्टेब्लिश हो जाता है। वो सब मैं आपको बताऊंगा। और साथ में मैंने आपको मैन ईटर टाइगर की तमाम स्टोरियां सुनाई हैं, तो टाइगर के बारे में भी आपको नॉलेज दूंगा, कुछ एक जनरल नॉलेज, टाइगर का बिहेवियर, उसका व्यवहार कैसा होता है। और काफ़ी अमेजिंग नॉलेज मैं आपको दूंगा। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे को बहुत अधिक नॉलेज है, मेरे से भी अधिक नॉलेज वाले पर्सन इस वर्ल्ड में हैं। और आप सुनने वालों को, कईयों को मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज हो सकती है, लेकिन जो नॉलेज मेरे को है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं दोस्तों, जब आपको या हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ कोई जादू हो गया, कोई मैजिक हो गया है। सच मानिए दोस्तों, मैंने जब जब शेर को जंगल में देखा है तो मुझे तो ऐसा लगा है कि जैसे मेरे साथ कोई जादू हो गया है, मंत्र से बंधे हुए सांप की तरह। केवल मैं ही क्यों, तमाम वो टूरिस्ट लोग जो हजारों हजारों रुपए खर्च के नेशनल पार्कों के अंदर टाइगर को देखने के लिए जाते हैं, तो और टाइगर के दिख जाने पर शेर को, टाइगर को वो अपलक देखते रह जाते हैं। और ये जादू दोस्तों गोरों पर भी हो गया था, गोरों का मीन अंग्रेजों पर भी हो गया था। जब पहली बार गोरों ने बंगाल में शेर को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। उन पर भी टाइगर का जादू चल गया और बंगाल का शेर विश्व प्रसिद्ध हो गया, वर्ल्ड फेमस हो गया दोस्तों। शेर अपने शानदार व्यक्तित्व, शानदार ही नहीं, रंगीन और मैजेस्टिक पर्सनैलिटी को घने जंगलों में छिपाए रखता है और प्राय रात के अंधेरे में निकलता है। लेकिन अगर टाइगर को रात को शिकार ना मिले तो दिन में भी वो एक्टिव हो जाता है। टाइगर अपने आप को लोगों की नज़रों से छिपाने की पूरी कोशिश करता है, इसलिए शेर की शाही शान वाली चाल, उसकी दिलेरी और उसका शानदार रंगीन खाल रहस्य के गहरे आवरण में सदा से छिपी रही है और सदा ही छिपी रहेगी। टाइगर को जंगल में इंसानों के सिवाय और किसी से कोई खतरा नहीं है। टाइगर शक्ति का प्रतीक है दोस्तों। उसके कदमों की आहट जंगली जानवरों में और जंगल में पैदल गश्त करने वाले फॉरेस्ट गार्डों के दिल में धड़कन, उनकी दिल की धड़कन में घबराहट पैदा कर देती है। यही नहीं, मैंने तो जंगल में हाथियों के अंदर भी शेर की प्रेजेंट को भांप कर घबरा कर भागते, भगदड़ मचते हुए देखा है मैंने। और दोस्तों, शेर के जो पंजे होते हैं वो घरेलू बिल्ली से कुछ मिलते जुलते होते हैं, और ये शिकार के शरीर में आधे इंच से लेकर के 2 इंच तक का गहरा घाव बना देते हैं। इतनी इनके अंदर पावर होती है। शेरों के पंजे कई तरह का काम करते हैं दोस्तों, और पूरी तरह से फैलने पर यह शिकार के शरीर में गहरे घुस जाते हैं, और शिकार के शरीर में घुसने के खिंचाव की वजह से और उस पशु के द्वारा या उस जानवर के द्वारा अपने आप को बचाने के लिए किए जाने वाले संघर्ष में टाइगर के ये पंजे शरीर के अंदर और गहरे घुस जाते हैं। और दोस्तों, ये मछली को पकड़ने वाले हुक की तरह काम करते हैं दोस्तों। इसके पंजे में इतनी पावर होती है कि इसकी एक ही थाप भैंसे को लोटपोट कर सकती है। शेर के जबड़े में दोस्तों कटारनुमा 30 दांत होते हैं, और इन कटारनुमा दांतों की मदद से जो टाइगर होता है वो मांस के टुकड़े करके उनको निकल जाता है। यह इंसानों की तरह दोस्तों
चबा कर नहीं खाता, ये मांस के टुकड़े करता है कटारनुमा दांतों से, और फिर उस छोटे छोटे टुकड़े करके उसको निगल जाता है। इसके सामने की और 4 इंच लंबे कैनाइन दांत होते हैं, और वो उनकी संख्या 4 होती है, और जो कि शिकार के शरीर को भेदने का, उनमें उनको पेनिट्रेट करने का काम करते हैं। टाइगर के ये कैनाइन किसी भी पशु के शरीर में घुसकर उसे पकड़े रहते हैं, उसकी ग्रिप बना के रखते हैं। शिकार दोस्तों अगर छोटा हो तो जैसे कि दोस्तों पाड़ा एक प्रकार का हिरण होता है दोस्तों, जैसे कि बकरी है, बकरी को भी टाइगर पकड़ लेता है। जो जंगल के आउटर एरिया में जो चरवाहे आते हैं, बकरियों भेड़ों को चराते हैं, उसमें से भी टाइगर बकरी को उठा कर ले आता है। और जैसे कि चीतल है, और सांबर तो दोस्तों बड़े साइज का हिरण है, हालांकि टाइगर मार देता है। मैं आपको उसकी टेक्निक बता रहा हूँ पकड़ने की, छोटे जानवरों को। तो सांबर का जो बच्चा होता है वो, उसका साइज आप ये मान सकते हो कि चीतल के बराबर होता है। तो ये जो छोटे साइज के जो जानवर होते हैं दोस्तों, इसको यूजली जो टाइगर होता है वो पीछे से पकड़ता है, आके गर्दन को पीछे से पकड़ता है, उस गर्दन को, और गर्दन के पिछले हिस्से पर ये वार करता है। और इसकी टेक्निक इतनी शानदार और इतनी अच्छी स्किल वाली होती है कि टाइगर के जो कैनाइन जो होते हैं वो शिकार वाले जानवर की गर्दन की रीढ़ वाली हड्डी में घुसकर उसे तोड़ डालते हैं। और दोस्तों इसके जो कैनाइन दांत होते हैं, टाइगर के जो कैनाइन दांत होते हैं, वो जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं उनके बीच में जो गैप होते हैं उसके अंदर घुस जाते हैं, और घुस करके उसको तहस नहस कर देते हैं, और उसका जो कनेक्शन होता है वो ब्रेन से खत्म हो जाता है। और जो जानवर होता है, जो शिकार होता है, वो तुरंत बेहोश होना शुरू हो जाता है। ज़्यादा उसको टाइम नहीं लगता उसको मरने में। तो ये रीढ़ वाली हड्डी में घुसकर उसे तोड़ डालते हैं, और इससे शिकार होने वाले पशु को लकवा मार जाता है। और दोस्तों वो जो शिकार वाला पशु है वो बेबस हो जाता है, और इस प्रकार वो टाइगर के काबू में आ जाता है दोस्तों। और फिर इस प्रकार अगर शिकार वाला जानवर बड़े आकार का हो, बड़े आकार का मीन्स जैसे कि सांबर हिरण है, जैसे कि गाय है, जैसे कि भैंस है, जैसे कि गोर एक प्रकार का जंगली गाय जैसा जानवर होता है, जो कि साउथ इंडिया के जंगलों में मिलता है, और काफ़ी बड़े साइज का होता है दोस्तों वो। और जैसे कि नील गाय है, ऐसे बड़े साइज के जो जानवर होते हैं, जैसे कि जंगली सूअर है, जो बड़े भारी भरकम जानवर होते हैं, उनको ये अमूमन नीचे से पकड़ता है दोस्तों। इसकी कोशिश होती है गर्दन के नीचे से पकड़ा जाए। और ये एक मेजर डिफरेंस है टाइगर की टेक्निक में। अगर छोटे साइज का जानवर है तो ये ऊपर से पकड़ता है, और अगर बड़े साइज का जानवर है तो उसको नीचे से गला पकड़ता है। और अगर शिकार वाला जानवर जैसे बड़े का हो तो टाइगर फिर उसको गर्दन के निचले हिस्से पर अपनी पकड़ बनाता है, जिससे शिकार का तो दम घुट जाता है। साथ ही जो टाइगर के जो कैनाइन दांत होते हैं दोस्तों, वो मेजर आर्टरी जब यहाँ पे वो पकड़ बनाते हैं तो एक तो शिकार का दम घुटता ही घुटता है, और साथ में जो मेजर आर्टरी होती है वहाँ से ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है, और जो ब्लड जो सप्लाई होती है वो ब्रेन को जानी बंद हो जाती है। तो इस प्रकार ब्लड को जब सप्लाई बंद हो जाती है, ब्रेन को जब ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, तो जानवर पे बेहोशी छाने लगती है और वो बेबस हो जाता है, और दम घुटने से और ब्लड लॉस की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार शिकार पर अपना दांत गड़ाकर टाइगर जब अपने मुंह को दबाते हैं दोस्तों, तो एक और मैं आपको एक और मेन बात बताने जा रहा हूं टाइगर की खासियत, कि जब टाइगर गले को पकड़ करके दबाता है, या चाहे पीछे से पकड़ के दबाए चाहे इधर से पकड़ के दबाए, जब वो दबाता है तो उसकी जो विस्कर होती हैं, मूंछों को विस्कर कहते हैं, जो उसके दोनों तरफ निकली होती हैं और काफ़ी लंबे साइज की होती हैं, वो 3-3, 4-4 इंच लंबी भी हो जाती हैं दोस्तों, 5-5 इंच भी देखी गई हैं। तो वो जो विस्कर होती है, वो जो विस्कर के बाल होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। जब वो गले को दबाता है पकड़ के, तो वो जो विस्कर है वो टच करती हैं जानवर के शरीर को, और जब विस्कर जानवर के शरीर को टच करती है तो उसकी जानवर में मृत्यु से पहले होने वाली जो कंपन होती है उसको वो फील करती है,
और फील करके ये जो विस्कर होती हैं ये टाइगर को बताती हैं कि अभी जानवर में कितना संघर्ष करने की शक्ति बची है। ये टाइगर मर गया, ये जो जानवर है कि ये बच गया है या मर गया है। यानी विस्कर का ये काम होता है कि वो जानवर के शरीर को टच करके बता देती है कि जानवर अब कितनी देर में मर सकता है, अभी ये पूरी तरह से मर गया है या अभी संघर्ष कर रहा है। तो इस प्रकार ये जो विस्कर होती है ये भी दोस्तों टाइगर के लिए बहुत एक जरूरी चीज होती है दोस्तों। और टाइगर के दोस्तों जो जबड़े होते हैं वो हमारी तरह लेफ्ट राइट नहीं मुड़ते। जैसे हमारे जबड़े तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मूव करते हैं, और ऊपर नीचे भी हम जैसे खोल लेते हैं जबड़े को और लेफ्ट राइट जैसे मूव करते हैं, ऐसे करोगे आप तो मूव करते हैं। लेकिन जो टाइगर है उसके जबड़े लेफ्ट और राइट को मूव नहीं करते, उसके जबड़े सिर्फ ऊपर और नीचे को ही मूव करते हैं। और इसकी वजह से उसकी जो पकड़ होती है, उसके जबड़ों की पकड़ होती है, वो एक प्लास की तरह, जैसे प्लास होता है, प्लायर जिसे बोलते हैं, उसकी तरह बहुत ज़्यादा मजबूत होती है दोस्तों। और शिकार हुए जानवर की हड्डियों को तोड़ने और हड्डियों से मांस और मीट को छुड़ाने के लिए जबरदस्त ताकत की जरूरत होती है। और शेर अपने जबड़ों से 450 से लेकर 500 किलो तक, मीन्स 1100 से 1200 पाउंड तक की ताकत लगा सकता है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पर स्क्वायर इंच पर, 1 इंच पर जब शेर का जो जबड़ा होता है वो 1100 से 1200 पाउंड की पावर डालता है। और दुनिया के अंदर जितने भी कैट फैमिली हैं, जो मैक्सिमम जो पावर है, नंबर 1 की जो पावर है जबड़ों की, वो पाई जाती है जगुआर में। और जबड़ों की पावर में दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों टाइगर। टाइगर की जो बाइट फोर्स है वो 1100 से 1200 पाउंड पर स्क्वायर इंच के आसपास होती है, और जो जगुआर होती है उसकी 1500-1600 के पास होती है। और जो लायन होता है उसकी 650 से लेकर के 800 पाउंड पर स्क्वायर इंच उसके बाइट फोर्स होती है। तो इस प्रकार दोस्तों जब इतनी सारी ताकत किसी छोटे शिकार के लिए और इवन मनुष्य के लिए भी यूज की जाती है तो वो बहुत ही जानलेवा साबित होती है। और टाइगर किसी भी इंसान से 7 गुना ज्यादा तक का जोर लगा सकता है, अपने जबड़ों से 7 गुना ज्यादा तक का वो जोर लगा सकता है। अपनी शारीरिक बनावट, शक्तिशाली मांसपेशियों, मसल पावर, अत्यंत मजबूत जबड़ों और घातक पंजों और कमाल की फुर्ती की वजह से कुछ ही पलों में संघर्ष करते हुए जानवर का टाइगर अंत कर देता है। शेर के जो जबड़े होते हैं दोस्तों, टाइगर के जो जबड़े होते हैं वो मांस खाने के लिए ही बने हैं और उसको काटने के लिए ही बने हैं। अगर शेर को दोस्तों लगातार शिकार मिलता रहे, देखो दोस्तों ऐसा होता है जंगल में, जो शेर की जो एवरेज होती है सक्सेसफुल की, शेर मान लो 10 बार अटैक करता है, अटेम्प्ट करता है अटैक किसी जानवर को पकड़ने का, अपने शिकार को पकड़ने का, तो उसमें 10 में से 1 बार या 2 बार में ही उसे सफलता मिलती है। ये नहीं है कि हर बार टाइगर सफल ही हो जाएगा, जैसे 5-6 बार वो असफल होता है फिर जाकर के वो 1 बार सफल होता है। लेकिन दोस्तों अगर टाइगर को लगातार खाने के लिए मीट मिलता रहे तो वो 1 वीक के अंदर 100 किलो तक मीट खाने की क्षमता रखता है, 100 किलो तक का वो मांस खा जाता है दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो शेर होता है वो उसको रोज रोज शिकार तो मिलता नहीं, 3 बार 4 बार 5 बार जब फेलियर होता है तो फाइनली अगर 6ठी बार वो पकड़ लेता है और शिकार मान लो उसके हाथ में छोटा ही लगा है जिसमें से 10-15 किलो ही मीट निकला है, तो उसको तो अगले दिन फिर भूख लग जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि 4-5 दिन का जो भूखा टाइगर होता है अगर उसको खाने को मिले तो वो एक ही बैठक में दोस्तों 40 किलो तक का वजन का मीट खा जाता है। यानी इतनी कैपेसिटी उसकी होती है। और वैसे दोस्तों जो चिड़ियाघर होते हैं उनमें जो टाइगरों को पिंजरे में रखा जाता है उनको डेली बेसिस पर 8 से 10 किलो का मीट डेली बेसिस पर दिया जाता है। और वीक में 1 दिन उनको उपवास किया जाता है, मीन्स उनको खाने के लिए नहीं दिया जाता। और दिल्ली के चिड़ियाघर में फ्राइडे का दिन मुकर्रर रखा हुआ है, उस दिन टाइगर को किसी भी तरह का कोई भी मीट नहीं दिया जाता, बाकी 6 दिन टाइगर को 8 से 10 किलो तक का मीट दिया जाता है दोस्तों। दोस्तों अगर शेर के पंजे दबोचने के लिए बने हैं,
के जो दांत है वो जानवर को मारने के लिए बने हैं, जबड़े के जो दांत हैं वो मांस के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बने हैं। तो दोस्तों इसकी जो जीभ है, जो टाइगर की जीभ है, वो शिकार की हड्डियों से, जैसे मान लो टाइगर ने किसी शिकार को मारा और मारकर जैसे फाड़कर वो खा रहा है दोस्तों, तो उसकी हड्डियों से मांस का रेशा रेशा तक अलग कर देती है, सेपरेट कर देती है। इसकी जीभ ऐसी होती है दोस्तों। अगर जीभ को बड़ा करके देखा जाए तो उस पे कांटों का जंगल नजर आएगा आपको, और एक रेगमार की तरह ये जीभ काम करती है, और हड्डियों से मांस को बिल्कुल बड़ी सफाई से निकाल देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जीभ पे इसका इतना कंट्रोल होता है दोस्तों टाइगर का, टाइगर क्या सभी कैट फैमिली का, कि जब ये प्यार से अपने बच्चों को जीभ से चाटते हैं तो तब ये कांटे जो होते हैं वो लेटे रहते हैं, वो चुभते नहीं हैं, और वो सॉफ्ट होती है जीभ। लेकिन जब टाइगर चाहता है कि अपनी कांटों को यूज करना जीभ के, तो वो उसके कंट्रोल में होता है, तो वो अपनी जीभ को चाटता है, तो जो मांस के रेशे हैं वो हड्डियों के ऊपर से उतरते चले जाते हैं। इतना नहीं दोस्तों, जब कोई टाइगर मैनीटर हो जाता है और जब उसके रिमेनिंग पार्ट मिलते हैं किसी मानव के, तो वहां पर ज्यादातर कपड़े मिलते हैं दोस्तों, और खोपड़ी मिल जाती है कई बार। और अमूमन क्या होता है कि ये जो पूरे सर के जो बाल होते हैं चमड़ी के साथ ही चाट करके अलग कर देता है। ये जो स्किन के साथ जो बाल अटैच होते हैं, ये वो अपनी इसी जीभ के द्वारा करता है, जो रेगमल जैसी शार्प होती है, और जब ये उसको जीभ को फेरता है तो बालों के गुच्छे निकलते चले जाते हैं दोस्तों। और मैंने तो दोस्तों एक दो बार नहीं, पहले पुरानी बातें मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो टाइगर है, मैंने ये भी सुना है कि कई शिकारी के द्वारा कि खून सने कपड़े भी खा जाते हैं टाइगर जब ज्यादा भूखे होते हैं दोस्तों। दोस्तों जो टाइगर का पेट होता है वो मनुष्य के पेट से ज़्यादा अम्लीय होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है, और जिससे कि कच्चा मीट आसानी से पच जाता है। इसकी आंतें जो इंटेस्टाइन होती हैं वो टाइगर के वजन के बराबर के जानवरों से आधी होती है। अपनी इतनी सारी एबिलिटी के कारण अपने से 3-4 गुना भारी वजन के जानवर को ये काबू कर लेता है। फिर इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है दोस्तों इसके आगे। दोस्तों जो टाइगर होता है, सपोज टाइगर का वजन जो होता है वो 200, एक मेल टाइगर का जो वेट होता है 200 से लेकर 250 केजी तक का टाइगर होता है अमूमन, जो बंगाल टाइगर होता है। और जो सुलूकापुर का मैनीटर टाइगर था जिसकी मैंने स्टोरी डाली है, वो उसके अंदर जो डीएनए था वो साइबेरियन टाइगर का भी मिक्स था। उसका वेट 270 केजी निकला था जब उसको फाइनली मारा गया था। तो वैसे दोस्तों जो टाइगर का जो अपना वजन होता है, सपोज कोई टाइगर है वो उसका वेट 250 केजी है, तो वो अपने वजन से 3 से 4 गुना मीन्स 1000 केजी तक के जानवर को ड्रैग करके ले जा सकता है आराम से। उसको कोई परेशानी नहीं होती। अगर उसके अपने बराबर का जो वजन होता है टाइगर का, सपोज टाइगर 200 केजी का या 220 केजी का, तो वो 200 या 220 केजी उसके बराबर के वेट का जो जानवर होता है उसको अपने जबड़ों से सीधा ही लिफ्ट कर लेता है दोस्तों, सीधा ही लिफ्ट कर लेता है। और अगर जानवर भारी हुआ, उसके वजन से 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी भारी हुआ, तो वो आसानी से ड्रैग करके ले जाता है। टाइगर के अंदर दोस्तों इतनी उसके जबड़ों में पावर होती है। भरपेट मांस खाने के बाद जो टाइगर होता है वो नजदीक के जलाशय पर, जलाशय मीन्स जो जंगल में जगह जगह तालाब बन जाते हैं बारिश होने से, या नदी पर जाकर अपनी प्यास बुझाता है। और दोस्तों मैंने जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर गर्मियों के दिनों में, इवन दुधवा पार्क के अंदर भी मैंने, जो सुहेली नदी है उसके अंदर, और जो जिम कॉर्बेट पार्क है उसके अंदर जो रामगंगा नदी है उसके अंदर, टाइगर को मैंने आधा घंटे बैठे देखा है पानी में। गर्मी के दिनों में टाइगर इतना प्यार करता है पानी से, और ये एक्सीलेंट स्विमर होता है दोस्तों। नदी की धारा जब बह रही होती है तो ये इतना एक्सीलेंट स्विमर होता है, जब एक किनारे से चलता है तो ठीक उसके सामने ही जाकर निकलता है, उसको पानी का बहाव लेके नहीं जा सकता। अमूमन क्या होता है कि अगर आप एक तरफ से निकलते हो तो पानी का भाव आपको थोड़ा सा आगे ले जाता है, जब आप किनारे लगते हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर नहीं लगते, लेकिन टाइगर एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर जाकर के पार लगता है। इसकी इतनी एबिलिटी होती है दोस्तों स्विमिंग की।
गर्मी के सूखे मौसम में टाइगर नदियों के और जलाशयों के आसपास नजर आ जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप जिम कॉर्बेट पार्क जाते हो या कभी फ्यूचर में जाओ, और मई के महीने में अगर आप जाते हो, जून के महीने में आप जाओगे, तो उस टाइम में जो जगह जगह जलाशय होते हैं, छोटे छोटे जो पानी का स्रोत होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं जंगल में, तो पानी सिर्फ नदियों में ही रह जाता है। तो टाइगर अमूमन तब नदियों के आसपास उसके देखने की संभावना ज़्यादा रहती है दोस्तों, क्योंकि ये टाइगर की आदत है कि गर्मी के टाइम में वो नदियों में, जलाशयों के आसपास ही अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है दोस्तों। इंसान टाइगर की फूड चेन में नहीं आता, मतलब कि इंसान जो है, जो ह्यूमन है, वो टाइगर का नेचुरल शिकार नहीं है। फिर भी टाइगर मैन ईटर बन जाता है और मनुष्य को, मानवों को मारकर खाने लगता है। और दोस्तों, मैन ईटर टाइगर कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये मैं आपको दोस्तों, इसको मैं अपलोड करूंगा, अगला इसका मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 20 मिनट की वीडियो बन गई है। अगर मैं इसको और आगे सुनाने लगा तो वीडियो 40-45 मिनट की बन जाएगी। और मैं जल्दी ही आपको डालूंगा वीडियो इसके बारे में कि टाइगर मैन ईटर बनता कैसे है, वो कौन से कारण होते हैं जिससे कि टाइगर मैन ईटर बन जाता है। और इसके बाद में फिर मैं आपको मैन ईटर टाइगर की स्टोरियां डालूंगा, और जो कि मेरे पास बहुत स्टोरियां हैं अभी। और मैन ईटर लेपर्ड के ऊपर भी और खूनी हाथियों के ऊपर भी स्टोरियां पड़ी हैं दोस्तों। मेरे चैनल के साथ आप बने रहना दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।